26 में किसका शासन, कौन दुर्योधन कौन दुशासन। बंगाल में सियासी महाभारत इतनी प्रचंड हो चली है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री को दुशासन बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को वो पहले भी बंगाल में बाहरी बताती रही हैं, लेकिन अब राजनीतिक वार पलटवार में मर्यादाएं लांघी जा चुकी हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव हर बार हर लिहाज से अलग है। दीदी जीत का चौका जड़ना जानती हैं, लेकिन परेशानी यह है कि हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी और मुस्लिम वोट बैंक पर हुमायूं कबीर कब्जा जमाना चाहते हैं। ऐसे में चुनावी चक्रव्यूह में क्या फंसी ममता बनर्जी? वहीं बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को शह देकर बंगालियों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया, तो ममता बनर्जी ने चुन चुन कर हर आरोप का तीखा जवाब दिया। देखिए बैटल ऑफ बंगाल का ऐलान, घुसपैठ पर सबसे बड़ा घमासान। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। चुनकर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। बांग्लाय शुधु अनुप्रवेशकारी, काश्मीरे नेकी नेই। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? घुसपैठ घुसपैठ और बस घुसपैठ। बंगाल चुनाव में बीजेपी इसी को प्रमुख मुद्दा बनाएगी और इसे मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव का बिगुल बजा दिया और इसी बहाने ममता बनर्जी पर जमकर बरसे भी। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। घुसपैठ का शोर बिहार में भी सुनाई दिया और बंगाल चुनाव में भी गूंज रहा है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों की मददगार हैं और वही उनका कोर वोट बैंक है। अमित शाह ने दावा किया कि अब बंगाल में बीजेपी सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर करेगी। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। घुसपैठ के नाम पर बीजेपी एक साथ दो संदेश दे रही है, पहला राष्ट्रवाद का और दूसरा हिंदुत्व का, क्योंकि जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है वो बांग्लादेशी मुस्लिम बताए जाते हैं, जिन्हें शह देने का आरोप ममता पर लगाया जाता है। लेकिन अमित शाह को उन्हीं की भाषा में जवाब देने दीदी मैदान में उतरी और घुसपैठ के आरोपों पर तगड़ा जवाब दिया। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी ने इसलिए भी हथियार बना लिया है क्योंकि एसआईआर का जो पहला ड्राफ्ट आया है उसमें 1,90,00,000 संदिग्ध फॉर्म मिले, जिनमें किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है और बीजेपी को लगता है कि इनमें बड़ी संख्या घुसपैठियों की हो सकती है। घुसपैठियों के जरिए कोशिश बंगाल के जनता के दिलो दिमाग में ये बात उतारने की है कि बंगाल के लोगों के हक पर घुसपैठिए डाका डाल रहे हैं और इसमें ममता बनर्जी खामोश है। लेकिन टीएमसी ही नहीं बल्कि दिल्ली तक इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अमित शाह जी के ऊपर है।
भारत की सरकार के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। 11 साल से इन्हीं का शासन है देश में, फिर भी रोते रहते हैं। जब जब बीजेपी की तरफ से घुसपैठ को मुद्दा बनाया जाता है, घुसपैठियों की देश में एंट्री को लेकर यही सवाल बार बार उठता है। मंगलवार को भी यही सवाल गृह मंत्री से पूछा गया। जवाब में गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इसका जवाब भी उन्हें मिल गया। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে জিজ্ঞেস করুন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথা থেকে আসতো? घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने आए और जिस तरह से बीजेपी ने घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान किया है, आने वाले दिनों में इस पर घमासान अभी और तेज होगा। मगर घुसपैठ को लेकर दिलचस्प बात यह है कि इसे मुद्दा तो बनाया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े जारी नहीं किए गए कि कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। लेकिन बंगाल चुनाव में यह मुद्दा फिर गरमाने लगा है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। बंगाल के सियासी महाभारत में घुसपैठ के साथ साथ पौराणिक महाभारत के किरदार भी उतार दिए गए हैं, जिनमें शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे नाम अब बंगाल की सियासी फिजा में सुनाई देने लगे हैं। और इन्हें लेकर आई है ममता बनर्जी, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दुशासन बता दिया। रिपोर्ट देखिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। ভোট আসলে দুর্যোধন और दुशासनরা আসেন। ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कटमनी न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन दुशासन और कौन दुर्योधन? आखिर ममता बनर्जी ने पौराणिक महाभारत के इन दो किरदारों का जिक्र क्यों किया है? किस पर ममता दीदी ने इतना तीखा प्रहार किया? आखिर ममता दीदी इतनी गुस्से में क्यों है? पहले आपको ममता का पूरा बयान सुनना चाहिए। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন। ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? ममता दीदी का यह बयान बांकुरा में आयोजित एक जनसभा के दौरान आया, जब उन्होंने बिना नाम लिए सियासी प्रहार जबरदस्त किया और इसी जबानी हमले से संदेश बंगाली वर्सेस बाहरी का दिया। दरअसल ममता के इस बयान को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मंगलवार को कोलकाता में अमित शाह ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला, जहां सूबे में साल दर साल बीजेपी की बेहतर होती परफॉर्मेंस का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाएं ना लागू करने पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी नादिया में रैली कर चुके हैं। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कटमनी न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहां कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपो को है,
और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी को घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कटमनी, महिला सुरक्षा और अपराध के नाम पर घेरने में जुटी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक साथ हिंदू और मुस्लिमों को साध कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी। अपनी इसी रणनीति को धार देने के लिए जहां ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों को साधने के लिए उर्स का आयोजन कराया जा रहा, जिसमें 5 लाख मुस्लिमों के जुटने का अनुमान है। दीदी के इस प्लान ने भी काफी हद तक बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई। ये अब ममता बनर्जी को सेकुलरिज्म और धर्म निरपेक्षता याद आई है। इतने दिनों तक उनको ये याद नहीं था हिंदुओं पर जितना अत्याचार अनाचार हुआ, वहाँ रेप हुए, मर्डर हुए, कितने हिंदू मारे गए, कितना पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया ममता बनर्जी ने। हिंदू जितने वहाँ पे त्रस्त हैं इस ममता बनर्जी के सरकार में, इतना कहीं अब तक नहीं देखा गया था। बीजेपी को आखिर बंगाल में ममता दीदी माँ दुर्गा का मंदिर बना रही है, तो बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही है? बीजेपी घबराई हुई है? मंदिरों का ठेकेदार बीजेपी ही है क्या? हिंदुत्व बीजेपी के लिए एक ऐसी सियासी पिच है जिस पर चुनावी मौसम में खूब बैटिंग की जाती है। इससे सियासी लाभ भी बीजेपी को मिलता है। लेकिन जब इसी पिच पर ममता बनर्जी सियासी पारी खेलने की तैयारी में हैं, तो उनके हिंदुत्व को दिखावटी और बनावटी बताया जा रहा है। इसी को लेकर ममता जवाब देते हुए गुस्सा गई। उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त जबानी हमला बोला। ধর্ম মানে পবিত্রতা, ধর্ম মানে মানবিকতা, ধর্ম মানে বিভেদ নয়, বিদ্বেষ নয়, ধর্ম মানে শান্তি। আর আপনাদের ধর্ম আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম বিভাজনের ধর্ম। इस तरह की बयानबाजी से ममता सीधे बीजेपी को संदेश दे रही हैं कि हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी का कोई एकाधिकार नहीं। और जहां तक मुस्लिमों के नेता बनकर उभर रहे हुमायूं कबीर की बात है, तो अपने इस बागी नेता से निपटने के लिए भी ममता तैयार दिखती।